प्रेज़ लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 9 से साढ़े 9 बजे मैं कभी भी लाइव आ सकता हूँ, और जब तक लॉकडाउन चल रहा है, जब तक ये समय दिया है प्रभु ने, और उसके बाद देखते हैं कि हमारा समय, हमारा क्रिया कैसे चलती है। लेकिन जब तक ये समय मिल रहा है हम प्रार्थना में बिताएं, प्रार्थना में करें, प्रार्थना में रहे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हो आप सब? अब आ जाइए, ऑनलाइन हो जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए प्रभु की संगति में, प्रार्थना में, वचन में, और सभी से निवेदन है कि आप जुड़ जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। शीघ्रता से वचन में चलेंगे, प्रार्थना में चलेंगे, और प्रभु आज आप सभी को इस महत्वपूर्ण संदेश से आज बताएगा कि हम क्या बोए और हम क्या काटते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। जुड़े रहे चंद पलों में परमेश्वर के वचनों में, क्योंकि हम जो समय देते हैं परमेश्वर उस समय के द्वारा हमें आशीषित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? प्रभु में आनंदित हो और विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द से हम इस कोरोना वायरस से आज़ाद हो जाएंगे। विश्वास में दुनिया कायम है, विश्वास में ही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु धन्यवाद है, प्रभु की दया मेरे भाई मेरे बहनों आप पे है और रहेगी, क्योंकि जब हम समय दे रहे हैं परमेश्वर को तो हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारा समय बीमारी में नहीं जाएगा, हमारा समय कहीं भी नहीं जाएगा। देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी जो आइडिया है, फेसबुक आइडिया, वो कई सारी है। यीशु चंगाई सभा दिल्ली, यीशु चंगाई सभा छत्तीसगढ़, यीशु चंगाई सभा पंजाब, यीशु चंगाई सभा, ये वाली फेसबुक पेज क्यों है? क्योंकि हर जगह से परमेश्वर का वचन जाना चाहिए। मुझे जो कॉलिंग हुई है वो ऑनलाइन कॉलिंग हुई है, ऑनलाइन मिनिस्ट्री की कॉलिंग हुई है। इसी प्रकार से अलग अलग स्टेज के अलग अलग आईडी है जहाँ से प्रभु ने बताया है। तो सभी पे मैं ऑनलाइन इकट्ठे नहीं हो सकता, तो इसलिए एक पेज का निर्माण किया है। इस पेज में मैं आपको शेयर कर दूंगा और सारी चीज़ें वो वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो जितने भी अलग अलग पेज में है, जितने भी अलग अलग आईडी में, वो सब इसी पेज में आ जाइए ताकि आपकी सुविधा हो, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर सकूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके वचन में जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग आगे होंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते आज के दिन के लिए पिता, बोलने और बातचीत करना पिता। अभी तक संभाला है, इस कोरोना वायरस से बचा के रखा है, वैसे आगे संभालना पिता। पूरे देश को तूने अपनी मुट्ठी में रख रखा है। धन्यवाद करते हैं शीघ्रता से पिता, इस समय आज़ाद करना ताकि हमारा आना जाना, बाहर घूमना, प्रार्थना करना, विजिट करना चालू हो सके। तेरी इच्छा पूरी दुनिया में हो पिता, पूरी दुनिया को भी मुक्ति करे और आज़ाद करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे जो प्रभु धन्यवाद करते हैं जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी इस ग्रुप में, इस पेज पे देखने वाले हैं, आपसे निवेदन करता रहूँगा कि अपना अपना योगदान दे परमेश्वर के लिए। देखिए, आज का वचन ही प्रभु ने ऐसा दिया है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। हम क्या बो रहे हैं, हम क्या बीज बो रहे हैं, हम क्या अपनी लाइफ में बो रहे हैं, है ना। आपको बोना है अच्छे काम तो अच्छा काटोगे, बुरे कहोगे तो बुरा काटोगे। आम के बदले अगर बबुल बोगे तो बबुल का काटोगे, है ना। लेकिन हमें क्या बोना है हम जानते हैं। हम पाप बोएंगे तो पाप काटेंगे, हम अच्छी चीज़ बोएंगे तो अच्छी चीज़ काटेंगे। जो हम काटेंगे, हमारे बच्चे, हमारा फैमिली, हमारे परिवार वही चीज़ बोए वही काटेगा। हमें अच्छे फलों की लालसा है तो हमें अच्छे फल के लिए अच्छा बीज बोना पड़ेगा। इसलिए जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सबसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करते रहे। ये शेयर करना आपके लिए बीज बोना है। आप बोओगे, आपके द्वारा कहीं और जाएगी, वो इंसान आशीषित होगा, वो इंसान बदला जाएगा, वो इंसान प्रभु में आएगा तो आपको धन्य कहेगा, यानी कि आपके लिए दुआ करेगा कि बहन के द्वारा मेरा जीवन बदला, एक भाई के द्वारा मेरा जीवन बदला। उसी प्रकार से जब हम अच्छे काम करते तो प्रभु की महिमा होती है हमारे और आपके द्वारा, आमीन। तो मेरे ज़िंदगी आज हम देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, हमारे जीवन का सबसे केंद्र बिंदु है, हमारा केंद्र बिंदु है ये संदेश। इस संदेश में आप इधर उधर मत जाइए, बिल्कुल शांतिपूर्वक ये आधा पौन घंटा आप प्रभु की उपस्थिति में आए, बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने समय को इधर उधर ना वेस्ट करें। इस समय जितने भी लोग देखने वाले हैं, कृपया शांति से बाइबल हाथ में लेकर आप आगे आ जाइए। अगर आप ऑनलाइन मोबाइल में देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो या कहीं भी देख रहे हो, आप आधा पौन घंटा सारे काम छोड़कर केवल आप क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे बाइबल में और प्रार्थना में आ जाइए। ठीक है, ये समय जो आप दे रहे हो ये आपको मुसीबत से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा, क्योंकि आप प्रभु के लिए एक बीज बो रहे हो समय का, और तो आपका व्यर्थ समय कहीं नहीं जाएगा, आमीन। आइए एक वचन पढ़ेंगे, हम वचनों में जाएंगे अब और प्रभु की स्तुति में। सबके हाथ में बाइबल होनी चाहिए, सबके हाथ में पेन और रजिस्टर या कॉपी होनी चाहिए। अगर बाइबल आपके पास नहीं है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप कहीं भी हैं, आप तो लॉकडाउन चल रहा है, ऑलमोस्ट सब घर में ही होंगे, छुट्टी है, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी है, आप छत पे है या बाहर है या कहीं भी है, तो आप इसको देखें और
शेयर करते रहे, प्रार्थना करते रहे। मेरे अजीज़ों, वचन निकालेंगे हम, और आज बहुत महत्वपूर्ण वचन दिया है परमेश्वर ने। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति अपने मुँह से करते रहे। देखिए, पहला वचन है उत्पत्ति 18। उत्पत्ति 18 में क्या लिखा है? हम जानते हैं सारा अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है, जो हमारे आत्मिक माता पिता है। सारा अब्राहम के बारे में लिखा गया है उत्पत्ति 18 में। वो 5 से 99 वर्ष का अब्राहम हो चुका था। सारा भी 89 वर्ष के हो चुके थे, और वो उम्मीद में थे कि प्रभु देगा। प्रभु ने कब कहा था देने के लिए, लेकिन इतना टाइम लगा। कभी कभी हम भविष्यवाणी को झूठी साबित करते हैं कि नहीं, प्रभु के दास ने भविष्यवाणी की झूठी हो गई। नहीं मेरे चीज़ों, पर अब्राहम भी तो कह सकता था कि प्रभु तेरी भविष्यवाणी झूठी हो गई, तूने तुम्हें शादी होती कहा था मैं उसे संतान दूंगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, जो भविष्यवाणी हुई झूठी हुई, झूठी नहीं होती, केवल टाइम लगता है। यीशु मसीह की भविष्यवाणियाँ 5000 साल पहले से हो रही है, और कब जाके पूरी हुई है ना। तो इसलिए भविष्यवाणियाँ सही समय पर पूरी होती है, झूठी नहीं होती है। अगर कोई दास ये कहे कि अब कहता है कि भाई झूठी हो गई, नहीं, वेट करो, परमेश्वर ग्रेड देगा। परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणियाँ होती है मेरे भाई मेरे बहनों, वो जरूर कागज साबित होगी। परमेश्वर ये उस भविष्यवाणी को बदल देता है। परमेश्वर ने कहा था यशा से जाके हिजकिय्याह से कहते तू मरने वाला है, फिर उसी परमेश्वर ने कहा तू मरेगा नहीं, बच जाएगा। अब भविष्यवाणी तो गलत हो गई? नहीं, परमेश्वर की इच्छा से हुई। मेरा टॉपिक भविष्यवाणी का नहीं है, मेरा है बीज बोना। तो यहाँ टॉपिक आता है सारा अब्राहम का। सारा अब्राहम एक मैं पढ़ के बताऊँगा। अब्राहम उत्पत्ति 18 क्या लिखा है? अब्राहम मरने के 5 वर्षों के बीच में कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर उससे आंखें उठाकर उससे दृष्टि की। तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने आ रहे हैं। अब ये चैप्टर लंबा है, इसको आप इसको पढ़ना जब तक सारा गर्भवती होती है, यानी कि परमेश्वर उनको संतान देता है। क्यों दे रहा है? अब्राहम बैठा हुआ है, सारा संतान नहीं है, संतान की कोई सुख नहीं है। बड़ा सुनने वाला वचन है, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जिंदगी टॉपिक रखता ही है। मेरी गवाही भी इसी टॉपिक पे है ना। सारा क्या कर रही है? अपने तंबू में है, अब्राहम तंबू में, आशीष नहीं है, इस पर पैसा है, धन दौलत सब कुछ है, संतान की आशीष नहीं है। फिर भी वो 3 दूतों को क्या दे रहा है? रोटी, खाना, पानी दे रहा है, उनका आदर कर रहा है। यानी कि रोटी यानी खाने का बीज बो रहा है, परमेश्वर की खिदमत कर रहा है, दास की खिदमत कर रहा है अच्छे से अच्छा। ये नहीं कह रहा कि मेरे को संतान ही नहीं हुई, भाई मैं तुम्हें खाने को क्यों दूँ, मेरे को कोई औलाद ही नहीं हो रही तो मैं तुम्हारे लिए क्यों परोसूं। नहीं, वो वैसे ही आशीष दे रहा है, वैसे ही अपना बीज बो रहा है, वैसे ही आदर कर रहा है जैसा कि वो पहले करता था। हम और आप क्या करते हैं? अगर किसी चर्च में हम चले गए, प्रार्थना कर रहे हैं, अगर वहाँ से हमें आशीष नहीं मिल रही, हम छोड़ देंगे। हम कहेंगे नहीं, अब उस दास को घर में बुलाना नहीं है, प्रार्थना नहीं करनी। अगर वो घर में आ भी जाए तो उसका आदर नहीं करना। हम सोचते हैं दास का आदर कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर का आदर करते। मेरे भाई मेरे बहनों, कितने ही जनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर करा, जैसे अब्राहम ने करा, और कितने लोगों ने जब प्रभु के दासों की नामधराई करी और उनको छूछे हाथ घर से निकाल दिया, तो परमेश्वर का आदर नहीं हुआ वहाँ पे। अब्राहम भी ऐसा कर सकता था। अब्राहम कहता ठीक है मैं पानी पिला सकता हूँ, भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्यों दूँ तुम्हें, मेरे घर में जब तक संतान नहीं आएगी मैं खाना रोटी तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कहा उसने। यहाँ बिल्कुल बाइबल मना ने इस बात को नहीं कहती कि अब्राहम अपसेट था, बल्कि अब्राहम दौड़ा भागा और ये कहा कि तू खाना खा, 3 जनों को अच्छे से अच्छा। बल्कि सारा ने भी उसका साथ दिया, सारा ने भी साथ दिया, अच्छे से अच्छा खाना, बल्कि उत्तम से उत्तम खाने को दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो प्रभु की रिस्पेक्ट करता था। वो दासों को प्रभु में देखता था कि नहीं, ये दास आ रहे कहीं ना कहीं परमेश्वर के रूप में है। हम और आप छुट्टी के साथ ही दासों का निरादर करते हैं, छुछे हाथ लौटा देते हैं और दासों की चीज़ें क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। और इसी कारण फिर ब्लेसिंग हमारे पास लेट हो जाती है। लेट तो अब्राहम पे भी थी, लेकिन अब्राहम प्रभु का भय मानता था। उन्होंने कुछ भी उफ तक नहीं करी। इतना लंबा वेट जिससे परमेश्वर डायरेक्टली बात कर रहा हो, उससे लेट हो गई। हम और आप तो कुछ नहीं मेरे भाई मेरे बहनों, लेकिन हम यहाँ बीच नहीं बोलते। हम मुट्ठी बंद कर लेंगे, अपने घर में सबको रख लेंगे, है ना, खाने को नहीं देंगे, पहने को नहीं देंगे, और दास जैसे आएगा वैसे चला जाएगा। हम कहेंगे अरे ये तेरे बस की कुछ नहीं, तूने बहुत आशीर्वाद देते, अब प्रार्थना नहीं सुनना परमेश्वर। हम कहेंगे दास में सामर्थ्य नहीं है। ऐसा नहीं है। पहले हम अपने आप को देखें कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है जो कन्यान के योग्य होगा वो ही
कल्याण पाएगा। यीशु मसीह ने चेलों को कहा था कि तो जिस घर में तुम जाओ, अगर कल्याण के योग्य होगा, आपका कल्याण उस पर होगा। हम देखें कि हम कल्याण के योग्य है या नहीं। कल्याण क्यों अब दासों के साथ वापस चला गया, क्यों हमारे पास नहीं आया, क्यों मेरा कर्जा नहीं उतर रहा? क्योंकि हमने बोना नहीं सीखा मेरे अजीजों। और बो भी रहे तो गा रहे, अरे मैंने तो वहाँ इतना बो दिया, अरे मैंने इब्राहिम ने कभी नहीं बोया। इसलिए रोटी की आशीष बोई तो परमेश्वर ने इसकी सुधि ली और उसने प्रतिफल काटा इज़ाक के रूप में। आगे हम चलेंगे वचन के, जिसको वचन पढ़ना और ये पढ़ना आप उत्पत्ति 18 1 से लेकर 15 तक पढ़ना, आप लिख लेना से। प्रभु धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए जो प्रभु ने दिया। आगे वचन पढ़ेंगे अब पहला राजा 17 अध्याय, पहला राजा 17 अध्याय। यहाँ भी बीज बोना है। एक विधवा, हम और आप इस कैटेगरी में हैं। क्या हम विधवा से कम क्या हम विधवा, उस विधवा से भी हम गए गुजरे हैं? क्या विधवा के कंडीशन थी हमारी बेकार कंडीशन है? वो विधवा परमेश्वर का भय मानते हुए, हम जानते हैं कि एलिया नबी अकाल के दिनों में जब प्रार्थना करी 3.5 साल तक अकाल पड़ा था वहाँ पे। जैसा आज महामारी है, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, दुनिया में अकाल पड़ा हुआ है, रोजगार छिन गया। आज परमेश्वर इस समय हमें और आपको परखेगा। जो इस समय बोएगा वो कभी भी हाथ नहीं फैलाएगा। यीशु मसीह से घोषणा करता हूँ, क्योंकि अकाल के दिन में भी प्रभु उसे खिलाता जाएगा। आमीन। जो इस समय बोएगा वो काटेगा मेरे भाई, वो हमेशा काटता रहेगा, बोता रहेगा, काटता रहेगा। वो कभी भीख नहीं मांग सकता, कभी टूट नहीं सकता, कभी भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा। इस अकाल के दिन में जो रहेगा, परमेश्वर उसका दामन कभी नहीं छोड़ेगा, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, जैसे उस विधवा ने करा। इस अकाल के दिन में 3.5 वर्ष का अकाल था, फिर भी एलिय्याह नबी कहता है जा। देखिए क्या कहता है, जब प्रभु परमेश्वर कहते हैं जा, मैंने विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है, विधवा को जिसका कोई नहीं अकाल है। हम और आपके पास इस कंडीशन में अगर कोई दास आ जाए तो कहिए अरे तू कैसा दास है भाई, इस कंडीशन में मांग रहा है। परमेश्वर परखता है मेरे भाइयों, जैसे उस विधवा को परखा। परमेश्वर ने ये ब्लेसिंग देने का नज़रिया होता है, ये ब्लेसिंग देने की एक योजना होती है परमेश्वर को। परमेश्वर जानता था कि विधवा मर जाएगी, ये अब्राहम की वंश की है, इसे मरने नहीं दूंगा, इसलिए पहले बो फिर काटेगी। और उसने बोया, डायरेक्ट आशीष दे सकता था परमेश्वर, डायरेक्ट उसे आशीष दे सकता था, लेकिन नहीं, पहले एक प्रोग्राम चालू कराया, एक योजना बनाई कि नहीं ये देखता हूँ कि मेरा भय मानती है नहीं। वो मना करती गई, लेकिन एलिय्याह कहता गया नहीं तू देगी, इस अकाल के दिन में तभी खाएगी। देखो क्या लिखा वचन में 30 पहला राजा उसका अध्याय 12 से पढ़ूंगा। तब उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़ी में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 गगड़े बिनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम खाए और मर जाए। वो शपथ खा रही है, वो सच बोल रही थी कि मेरे पास कुछ नहीं है। उसका एक बेटा और वो थे, सिर्फ 2 जने थे, 2 जनों के लिए एक टाइम का, बल्कि एक ही समय का एक छोटा सा खाना था। परमेश्वर जानता था, वो सच कह रही थी। लेकिन एलिय्याह कहता है तू जो करना कर, जो करने कर, तू बाकी मर जा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तू मरेगी नहीं। तू ये सोच रही है इसलिए तू परमेश्वर की बेटी है, अब्राहम की बेटी है। एलिय्याह जानता था कि वो आशीष पाएगी। फिर क्या कहता है, एलिय्याह ने उसे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले अपने अनुसार कर। तू मर जा, कोई बात नहीं, तू जो कह रही है मैं मर जाऊंगी, ठीक है तू मर जा, लेकिन पहले मेरे लिए रोटी बना के ला। फिर देखो तो सही, तू मर दिया नहीं, कि परमेश्वर जानता था मरने दूंगा ही नहीं। पहले काम तो करो, पहले परमेश्वर की बात तो मानो, पहले परमेश्वर के बोके तो देखो मेरे भाइयों। लेकिन शैतान आपके दिमाग में आके कहेगा पहले घर के लिए रख, फिर बाकी चर्च में दियो, पहले घर के लिए रख, फिर बाकी बाद में दियो। और यही हम मर जाते हैं, यही हम चूक जाते हैं। क्या कहता है, एलिय्याह ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लिया, कि उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, जब तक भूमि पर मैना बरसेगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। ये परमेश्वर का वचन है जो एलिय्याह नबी के पास, दास के पास पहुंचा था और दास के द्वारा आशीष दी थी उस घर को, 2 जनों को आशीष दी थी। लेकिन क्या है आगे देखिए, तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और उसकी स्त्री और उसका पूरा घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो एलिय्याह नबी के द्वारा किया था, ना तो घड़े का तेल मैदा समाप्त हुआ, ना उस घड़े का तेल का कुप्पी का तेल घटा। कौन वो विधवा और
कौन? उसका बेटा घराना। घराना कहाँ से आ गया? क्योंकि एक कुटुंबी के पास आ गया था। मेरे भाइयों, कुटुंबी कहने लगे अरे ये तो मर नहीं रहे, ये कैसा है? उन्हें करा होगा, उन्हें बुलाया होगा, आ जाओ मेरे पास प्रभु की आशीष है, आप भी इस अकाल के दिन में बांटोगे, ख़त्म नहीं होगा, बिखेरोगे दुनिया में, ख़त्म नहीं होगा मेरे अजीजों। और जो विधवा दे सकती है, हम और आप कैसे गए गुजरे हैं। हम पहले अपने घर के लिए रखते हैं, परमेश्वर को सेकंड दर्जा देते हैं। बचेगा तो परमेश्वर देंगे, बचेगा तो हम प्रभु तेरे भवन में देंगे, बचेगा तो बचना कहाँ जाता है मेरे तो खाना बसता है फकीरों में देते हैं। हमारा आपका परमेश्वर राजा है, फकीर नहीं। हमारा आपका परमेश्वर राजाओं का राजा है। वो हमें प्रकृति से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो हमें देखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटियाँ क्या पैसों से प्रेम करते हैं, क्या अपने भोजन से प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। हम बोलते बहुत कुछ है, ये कर देंगे वो कर देंगे, देने का समय आता है तो हम समय नहीं दे सकते। हम जीवन दान मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन समय नहीं दे सकते। आधा घंटा देना भी हमारे लिए आफत लगती है, लेकिन अन्य कामों में हम आधा या 2-2 घंटे बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, 2-2 घंटे भी हमें कम लगते हैं। जब हम गर्लफ्रेंड से, लड़कियों से बात करते हैं, क्या कहते हैं? अरे 5 घंटे बीत गए, अभी तो 5 मिनट लग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की बात लगती है तो क्या कहते हैं? अरे 5 घंटे लग रहे हैं भाई, 5 मिनट हो गए, है ना। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मन नहीं है बीज बोने का। हमें बोना आना चाहिए मेरे भाइयों मेरे बहनों। हम समय बोए अपना तो हम समय काटेंगे, हम बीज बोए तो हम बीज काटेंगे, जैसा बोगे वैसे काटोगे। लेकिन आज हम अगर पाप बो रहे हैं, गलतियाँ बो रहे हैं, तो याद रखना हम यही काटेंगे, जो बोएंगे वही है। ये हम वसीयत तैयार कर रहे हैं। अगर हम वसीयत में अच्छे काम रखेंगे तो परमेश्वर हमारी पीढ़ियों को अच्छे फल देगा। हम वसीयत में बुरे फल करेंगे तो हमारी पीढ़ियाँ तक बुरे फल काटेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे चलेंगे हम, देखिए वचन क्या कहता है। मत्ती 14 और 13 आयत में क्या लिखा है? देखो यहाँ भी एक 13 आयत में क्या लिखा है? यहाँ 5000 लोग को खाना खिलाना है। 5000 में मनुष्य की थी। क्या बोया उन्होंने? क्या बोया 5000 में से? 5000 कैसे खा सकते हैं? आपके पास कितनी तनख्वाह है? आपके पास कितने पैसे? आपके पास कितनी रोटियाँ है? परमेश्वर यही नहीं देता, परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। आपकी तनख्वाह कोई मल्टीप्लाई कर देगा, आपके आमदनी कोई मल्टीप्लाई कर देगा। ये नहीं है आपके कर्जा 50,000 है तो आपको 50 लाख की नौकरी चाहिए। आप 5000 में भी 50,000 का कर्जा उतार सकते हैं, 5000 में भी बड़ी बड़ी आशीष कमा सकते हैं मेरे भाइयों। लेकिन आप बोए, उन लड़के ने क्या करा? उन्होंने क्या करा? परमेश्वर के हाथ में 2 रोटी 2 मछली 5 रोटी को परमेश्वर के हाथ में दे दिया, परमेश्वर के हाथ में दे दिया। यीशु में धन्यवाद करा उन रोटियों मछलियों पे और वो देता गया, परमेश्वर उस पर आशीष देता चला गया। हालेलुया। वैसे ही आपकी नौकरी पे है मेरे भाई। जब आप अपनी थाई, अपना 10वां अंश, अपने ऑफरिंग को बड़े ईमानदारी से देते हो, यकीन माना आपके घर में छड़ों के खोल देगा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने बोना सीखा, आज यहाँ बैठा हूँ मैं, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं सिर्फ अपनी गवाही देता हूँ, बड़ा ही नहीं कहता मेरे भाई। मैं बहुत बड़ा नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा है। वो बड़े, मैं घटूँ, सारा आदर महिमा मेरे प्रभु का मिले। मैं राख मिट्टी मनुष्य कहने के लायक नहीं हूँ। जो बोल रहा हूँ मैं उससे कहीं सीख के बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं बोल सकता कुछ भी। मेरा प्रभु मेरे अंदर बात करता है जो आप तक जाती है। याद रखना, जो बोएगा वो काटेगा। आप क्या बोल रहे हैं? उन जिन्होंने रोटी और मछलियों को उनके हाथ में रख दिया, अगर आपकी आमदनी कम है, आपका कर्जा जाता है, खर्चे ज़्यादा, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आप डर रहे हो कि 10वां निकाले ना निकाले, ऑफरिंग दे ना दे। नहीं, पहले परमेश्वर को दो, रख दो परमेश्वर के हाथ में मेरे भाइयों। आप पूरे घर को खिलाओगे और फिर भी कमी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत बड़ी आशीष का वारिस होने वाले हैं हम इस वचन के द्वारा। जब मैंने परमेश्वर देख बोलना सीखा तो आज इस काल के दिन में भी प्रभु मुझे तृप्त कर रहा है, तृप्त कर रहा है, गुजारा नहीं कर रहा है, तृप्त कर रहा है मुझे, मेरे घर को तृप्त कर रहा है मेरे भाई मेरे बहनों। और परमेश्वर मुझे इस काल के दिन में भी बोलना सिखा रहा है और मैं पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि परमेश्वर की कॉलिंग है। जो मैं कहूँगा, मैं पहले आपको कहने से पहले वो काम मैं कर चुका हूँगा, वो ब्लेसिंग ले चुका हूँगा, तभी मैं आपको बोलूँगा। हर इंसान, हर गवाही वही आती है, पहले वो खुद देखता है। प्रभु ने मुझे पहले खुद मेरे पे परखा, मैं तभी आपके सामने आया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर लेके आया मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए आप चिंता ना करना, पे कर्जा है, आप एक बीमारी है, चिंता की जरूरत नहीं है। बस आप बोना सीखे, परमेश्वर के राज्य में बोना सीखे। परमेश्वर और ये ना कहे अरे मैं तो यहाँ बोता हूँ, मैं वहाँ की बो। अगर परमेश्वर आपको कह रहा है कि आपको 2 जगह बोना है तो 2 जगह, जितना जगह बोगे परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, आप गरीब नहीं होगे। आप ये सोच रहे हो कि मैं गरीब हो जाऊँगा, 5 जगह बोऊंगा, नहीं मेरे जी, तो आप 5 गुने ब्लेसिंग भी तो पाओगे।
मैं फिर कहता हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कहता, लेकिन परमेश्वर जहाँ मुझे कहता है, मेरा पर्टिकुलर जो जगह है उसके अलावा भी परमेश्वर जहाँ कहता है मैं वहाँ देता हूँ। मेरे भाई मेरे बहनों, आपका हक है। ये नहीं है अरे भाई, लोग कहते हैं जब मैं कहता हूँ भैया यीशु चंगा मैं वो, लोग कहेंगे अरे भाई मैं अपनी चर्च में बोलता हूँ। नहीं, परमेश्वर ने आपको बोला है बोलने के लिए, तो ये मत कहो कि मैं वहाँ बोलता हूँ। अगर प्रभु का दास कह रहा है बोलने से आप गरीब नहीं होंगे, लेकिन ब्लेसिंग जो आ रही है वो रुक जाएगी मेरे भाइयों। लेकिन आप बोलोगे तो ब्लेसिंग इस रफ्तार के साथ आपके जीवन में आएगी, आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। देखिए वचन क्या कहता है, लूका 21, कंगाल विधवा ने बोया, परमेश्वर ने देखा। यीशु मसीह देख रहे थे। जब आप बोलते हो हाथ मुट्ठी बंद करके, यीशु मसीह देखते हैं ये दिल से बोल रहा है, ये कुकड़ा के बोल रहा है, ये मन से दे रहा है या एक बोझ से दे रहा है कि यार मन तो नहीं कर रहा, पहले घर चलेगा नहीं चलेगा। नहीं मेरे जो अपने आप को झोंक दो परमेश्वर में। विधवा ने क्यों दिया? परमेश्वर का भय मानते हुए। कंगाल विधवा ने, कंगाल का विधवा क्यों आया? क्योंकि वो कंगाल विधवा परमेश्वर के राज्य की खोज कर रही थी। जो था उसने बोल दिया, उन्हें कल की चिंता नहीं करी। आपसे शैतान कहेगा देख तेरे बच्चे की फीस नहीं गई, देख तेरा किराया नहीं गया, देख तेरे घर में बीमारी है, देख तू क्यों चर्च में देख के पैसा वेस्ट कर रहा है। जहाँ आपके दिमाग में ये ख्याल आ गया, यकीन मारो आप पीछे हट गए और शैतान ने आप पर कब्जा कर लिया। एक बहन की गवाही दूंगा, एक बहन ने सिर्फ 1 महीने यीशु चंगाई सभा में बोने से बंद कर दिया था और उसी महीने उसकी 6000 की दवाई आई थी और उसने ये गवाही दी थी कि भाई जब से मैं बो रही थी मेरी 1% दवाई नहीं आई थी और जैसे मैंने यीशु चंगाई सभा में बोना बंद करा 6000 की दवाई मेरी आ गई। तो प्रभु धन्यवाद करते हैं। फिर उसने स्टार्ट कर दिया और दवाई रुक गई। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ और यही गवाही मेरी भी है मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए उस कंगाल विधवा ने जब दिया तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसने सबसे ज़्यादा दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आप देते हो तो देखता है आपके हाथों को, अपने दिल को। ये ना सोचना कि प्रभु का दास इसको कैसे यूज़ कर रहा है, वो परमेश्वर काम है कि परमेश्वर दास से कैसे लेखा लेता है। अगर गलत यूज़ होगा तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर दास से लेखा लेगा। परमेश्वर दासों के प्रति है तो दासों के विरुद्ध भी है। आमीन, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु साहब का है जो केसर का केसर को दो, परमेश्वर का परमेश्वर को दो। परमेश्वर की चीज़ परमेश्वर में। अगर दास उसमें कुछ भी ला रहा है, कुछ भी इस्तेमाल कर रहा है, उसका हक है, उसकी मजदूरी है। आप दे रहे हो ताकि परमेश्वर की मजदूरी उसको मिल रही है। आप बस देना सीखिए। परमेश्वर कहता है बाकी काम परमेश्वर जानता। मेरे अजीजों, आपको ब्लेसिंग दास नहीं देगा, आपको ब्लेसिंग प्रतिफल दास नहीं देगा, आपको परमेश्वर देगा। आपको दास से उम्मीद नहीं रखनी है, आपको परमेश्वर से मतलब जिसने वादे किए। दास ने कौन सा वादे कर लिया भाई आपसे? मैं कोई वादे नहीं करता हूँ, मैं कोई वादे करने नहीं बैठा हूँ। मैं झूठा साबित हो जाऊँगा वादे करूँगा। बाइबल है वादों की किताब, बाइबल है वचन की किताब। बाइबल में पढ़ के बताऊंगा मैं आपको, आपके पास ही बाइबल होने चाहिए। आप बाइबल से पढ़ो तो ही आशीषित होंगे। मेरी बातों पे नहीं, मैं वचन से बोल रहा हूँ। मिला लो वचन से और कहोगे वाक्य में भाई आपने जो बोला आपने विश्वास नहीं करा। हाँ, आपने जो वचन बोला हमने वचन पे विश्वास करा, इसलिए प्रतिफल काटा है। आमीन। आज आप क्या बोल रहे हैं ये देखना है। हम वो क्या रहे हैं? आपने बोलना सीखा, ये बात आ रही बोलने की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन एक बात और आती है बोलने की मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात है, निकालो मेरे साथ। और ये बोना हमें बहुत ज़रूरी है, हमें देखना है। अगर हम यहाँ चुप गए तो बहुत देर हो जाएगी मेरे भाइयों। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे, और हम बोना सीखे। लेकिन हम बो क्या रहे हैं? दुनिया में 2 चीज़ बो जाती है मेरे भाइयों, एक आशीष की, एक श्राप की। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। बाइबल इस बात को साक्षी कहता है। हम क्या बो रहे हैं? हम क्या बो रहे हैं? आज ये बात याद रखना। अगर हम बोना नहीं सीखे तो हम काटना भी नहीं सीखेंगे। गलतियों निकालेंगे हम। गलतियों उसका 6 अध्याय पहले निकालेंगे हम। 2 कुरिन्थियों 6 क्या लिखा है? परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा।
हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हल से देने वालों से प्रसन्न प्रेम रखता है। किससे प्रेम रखता है? हर्ष से देने वालों से। मेरे वचन नहीं है मेरे भाइयों, आप मेरे वचन सुन के आशीष नहीं हो रहे, आप पवित्र बाइबल के वचन सुन के आशीषित हो रहे हो। आमीन, हालेलुया। बाइबल साफ कह रही है, इस बात तो बाइबल में ही है, बाइबल के बाहर कोई बात नहीं है। बाइबल कहती है बात यह है कि जो थोड़ा बोता है, आप थोड़ा समय बो रहे हो, आप थोड़ा काटोगे, आप ज़्यादा समय बो रहे हो, ज़्यादा समय काटोगे, यानी कि परमेश्वर की ब्लेसिंग काटोगे। और वचन कहता है, पौलुस कहता है ये बात को, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे दान करे, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हर्ष से देने वालों से, है ना। पहला दर्जा परमेश्वर का, पहला दर्जा हम पैसों को देने लगे कि याद रखना हम हर्ष से नहीं काटेंगे, हमारा नुकसान ही नुकसान होगा मेरे भाइयों। और हम दो चीज़ में कह रहा हूँ, दो चीज़ बोते हैं हम मेरे भाइयों। हम अगर पाप बो रहे हैं, आज हम व्यभिचार बो रहे हैं, गुटखा, शराब, सिगरेट, लड़ाई झगड़ी, गालियाँ और गंदी फिल्में ये बो रहे हैं, तो याद रखना हम यही काटेंगे, यही काटेंगे हम। बाइबल कहती है इस बात को, गलतियों उसका 6 अध्याय उसका 7 और 8, गलतियों 6 का 7 और 8 क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हम ठट्टों में नहीं उड़ा सकते परमेश्वर, याद रखना, धोखा ना खाओ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज आपकी बारी है, आप क्या बो रहे हो? आप क्या बो रहे हो? आप वचन बो रहे हो, आप आनंद जीवन बो रहे हो, आप कलीसिया बो रहे हो, आप कलीसिया में दान बो रहे हो, आप प्रभु के जनों को दान दे रहे हो, आप ब्लेसिंग बो रहे हो, या आप धोखा बो रहे हो, या आप फ्रेब बो रहे हो, या गालियाँ बो रहे हो, या आप चुगली बो रहे हो, या आप अश्लील वीडियो बो रहे हो, या आप अश्लील बातें बो रहे हो, या आप मजाक बो रहे हो, या टिकटॉक की वीडियो बो रहे हो, आप क्या बो रहे हो मेरे भाइयों? सवाल है, आप बो क्या रहे हो उस समय? आप बुराइयाँ बो रहे हो, आप गंदे संबंध बो रहे हो, आप व्यभिचार बो रहे हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में डाल सकता। परमेश्वर ठट्टों वाला नहीं है। याद रखना, कोरोना वायरस इस समय पूरी दुनिया पे महाकाल मचा रहा है। क्यों मचा रहा है? परमेश्वर को ठट्टों में डाला था लोगों ने। आज परमेश्वर ने पूरे मेडिकल साइंस को ठट्टों में डाल के रख दिया। जैसा बोगे वैसे ही काटोगे। आज फैसला है, हम और आप क्या बो रहे हैं? क्या बो रहे हैं मेरे भाई? क्या बो रहे हो आप? गुप्त में क्या बोते हो? लोग माँ बाप सोचते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी सो गए हैं, टीवी देख, अभी उनकी तबीयत खराब है, ये सो रहा है, चद्दड़ ओढ़ के सो रहा है, चैटिंग कर रहे हो, ये बोल रहे हो, धोखा बोल रहे हो, फ्रेब बोल रहे हो माँ बाप से, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, ये बोल के, और पार्कों में, होटल में रूम बुक करके गंदी बातें कर रहे हो, गंदी चीज़ें कर रहे हो, ये बोल रहे हो आप ऑफिस जा रहे हो, पत्नी है घर में, फिर भी किसी और की पत्नी बना के नज़र रखते हो, ये बोल रहे हो आप, गंदी नज़र बोल रहे हो। काटेगा वही काटेगा। हालेलुया। जो कुछ मनुष्य बोएगा वही काटेगा, क्योंकि लिखा है वचन में, कहता है साहब, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा आनंद जीवन की कटनी काटेगा। आनंद जीवन की कटनी काटनी है आपको, आनंद जीवन की कटनी काटनी है। बीमारी से चंगाई पानी है, छुटकारा पाना है, तो आनंद जीवन की कटनी काटो। वचन बो, पवित्रता बो, है ना, अच्छे काम बो, मदद करो, हेल्प करो, भलाई का काम करो, प्रार्थना शेयर करो, प्रार्थना एक दूसरे फैलाओ, प्रार्थना के रहो, उपवास करो, प्रार्थना करो, ये वो आपके घर में भी यही होगा। लेकिन अगर आप जैसे बोएंगे, आपके बच्चे, आपके भाई बहन यही काटेंगे। और याद रखना, चाहे गुप्त में कहीं भी बैठ जाओ आप, परमेश्वर की नज़र वहीं है। अगर आज भी आप गलत चीज़ बोल रहे हो, याद रखना, तो विनाश की कटनी आप काटोगे। और फिर ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मैं क्या करूं, परमेश्वर सुन नहीं रहा। आज 5-5 साल से चर्च जा रहे हो, आप 5-5 साल से आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आज भी आप वही चीज़ काट रहे हो जो मना है। आज भी आप वही बोल रहे हो जो मना कर रखा है। चर्च जाने से बहुत अच्छी बात है, चर्च जाना जरूरी है, बाइबल पढ़ना जरूरी है, लेकिन फिर भी हमारा मनुष्य तब क्यों नहीं बदल पा रहा? क्यों हम अच्छी चीज़ नहीं बो पा रहे? क्योंकि हम में क्रोध है, हमारा मन कठोर हो चुका है, हम दासों के प्रति नफरत रखते हैं, है ना, दूसरों के प्रति नफरत रखते हैं, माफ़ नहीं कर पाते, ये बोल रहे हैं हम। तो कहाँ से हम चंगाई काटेंगे? कहाँ से हम छुटकारा काटेंगे? कहाँ से आनंद जीवन काटेंगे? कहाँ से हम बच्चों की आशीष पाएंगे? कहाँ से बेबी ब्लेसिंग आशीष पाएंगे? कहाँ से हम नौकरी की ब्लेसिंग पाएंगे? हम तो बेकार बो रहे, तो बेकार काटेंगे, विनाश बो रहे, विनाश ही काटेंगे। आज फैसला आपका है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको क्या बोना है? आपको क्या बोना है? आप क्या बो रहे हो? याद रखना, जैसा बोगे वैसे ही काटोगे। धार्मिकता के लिए बोगे, अनंत जीवन के लिए बोगे, तो अनंत जीवन काटोगे। इब्राहिम ने बोया, पाया। हन्ना ने बोया, हन्ने का भी जिक्र है, उसने पाया।
और जितने नबियों ने, जितने भी दास दासी ने बोया उन्होंने पाया, लेकिन जिसने विनाश के लिए बोया उन्हें विनाश की कटनी काटी। आज फैसला आप पे है। आपकी बेटी, आपका बेटा क्या बो रहा है, उसे देखो उसके मोबाइल में क्या चीज़ है ऐसी, उसका क्या है मेरे भाई। और प्रार्थना करें माँ बाप, प्रार्थना करें बेटे बेटियाँ, प्रार्थना करें सभी लोग कि हम अच्छी चीज़ बोएंगे। आज से आप संकल्प करें, प्रभु से वादा करें कि नहीं प्रभु आज से मैंने बेकार चीज़ बोई है, मैंने हर चीज़ बेकार बोई है, मैंने तेरे भवन में दान नहीं दिया, मैंने ऑफरिंग नहीं दी, मैंने तेरा हिस्सा काटा, एक वचन तो रह गया। देखो परमेश्वर हमारे और आपके बीच में है। इस समय आपके हमारे बीच में परमेश्वर की महासामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर ने भी कहा कि एक वचन जो ब्लेसिंग का वचन है वो तो रह ही गया है, और वो वचन देने के लिए परमेश्वर ने तभी ये लाइव वीडियो होते होते रुक गई मेरे भाई मेरे बहनों, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि प्रतिफल मेरे पास नहीं है। जो आप बोगे, चाहे आप कैसा भी बोगे, आप कैसा भी बोगे, ये बात मेरे पास नहीं है। इसका प्रतिफल मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा आपको, सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ जो प्रभु ने मुझे बताया है। जहाँ से मैं बैठा हूँ वहाँ आप बैठो। मेरे से परमेश्वर कहता है मेरे ऐसे बड़े बड़े काम करो, यीशु मसीह कहते हैं वैसे मैं चाहता हूँ कि आप और आत्मिक बढ़ो, आपकी आत्मिक उन्नति हो, बढ़ोतरी हो। वचन कहता है मेरे अजीजों, ये वचन देने से इससे मैं स्टॉप करने वाला था, प्रार्थना करने वाला था, लेकिन प्रभु ने कहा वो वचन तो भूल गया है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसकी महासामर्थ हमारे बीच में है। और वचन कहता है मिलाकी 3 उसका 10 अध्याय, जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है उन बोने वालों से, क्या लिखा है देखिए। वचन कहता है सारे दशवांश भंडार में ले आओ। सारे दशवांश, समय का भी दशवांश होता है। 24 घंटे में 2 घंटे 40 मिनट आपको देने हैं। पूरे दिन में 5 अध्याय बाइबल के पढ़ने हैं। लेकिन आज का लॉकडाउन चल रहा है, आप घर में क्या कर रहे हो, तो ज़्यादा करना है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई आपका घटेगा नहीं बल्कि मिलेगा। 5 अध्याय टारगेट बना लो आप कि 5 अध्याय डेली मुझे प्रार्थना करनी है, 5 अध्याय पढ़ के प्रार्थना करनी है। आप इकट्ठा पढ़ो चाहे एक करके पढ़ो, आप एक टाइमिंग बना लो कि सुबह से शाम तक मुझे प्रार्थना करनी है 5 अध्याय पढ़कर, चाहे नए नियम से पढ़ लो चाहे पुराने नियम से पढ़ लो या दोनों से मिक्स पढ़ लो, और समय मिलता है तो ज़्यादा कर लो। टारगेट बनाओ अपना, एक अच्छी रखो कि नहीं मुझे डायरी में लिखो मुझे 5 अध्याय पढ़ने। 5 अध्याय पढ़ोगे तो बाइबल आप पूरी खत्म कर पाओगे। एक साल में 2 बार बाइबल खत्म हो जाएगी मेरे भाइयों। जितनी स्पीड से पढ़ोगे बाइबल जल्दी खत्म होगी। आपको टारगेट बनाना चाहिए प्रार्थना करते समय का, ठीक है, कि नहीं मुझे 5 अध्याय पढ़ना है। लॉकडाउन है, समय है, आप 10 अध्याय पढ़ सकते हैं, ठीक है। घुटनों के बल बाइबल पढ़ोगे तो और जल्दी बाइबल समझ आएगी। प्रार्थना में समझ, प्रार्थना आत्मिक रूप से पढ़ोगे, फटाफट नहीं, आराम से पढ़ो। 5 अध्याय बहुत होते हैं, दिन के 24 घंटे में 8 घंटे आपके सोने घटा दें, फिर भी हमें बहुत घंटे मिलते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों। अगर आप 10 घंटे भी ले लो, 10 घंटे आप खाली प्रार्थना में बिता लो, 10 घंटे में आराम से बाइबल पढ़ पाओगे आप। आपके पास समय है लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। वचन कहता है सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना के हुआ ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे, प्रभु कह रहा है मुझे परखो, मैं नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, मेरा और आपका परमेश्वर कह रहा है मुझे परखो, परमेश्वर को परखो। कहो परमेश्वर यीशु मसीह मैंने ये काम करा, और प्रतिफल आपके झरोखे में, आपके घरों में दुम्मिस के साथ आएगा, पावर के साथ आएगा। देखो क्या लिखा है सारे दशवांश मिला के 3 उसका 10 अध्याय, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना के हुआ ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अपरंपार, अनलिमिट, सोच से परे। आप सोच रहे हो हम फेल हो गए, क्या होगा? आप सोच रहे हो मेरे पास एजुकेशन नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, परमेश्वर नहीं दिखता, मैं 10 से पास हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन जब से परमेश्वर आया बहुत कुछ दे दिया उन्होंने मुझे बदल के रख दिया। सबसे बड़ी बात है मेरा जीवन बदल दिया, मेरा अनंत, मेरा पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब बदल दिया, सब यीशु मसीह हो गया। और जिसका यीशु मसीह 5% है वो धन्य है। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मुझे लेके आया है, आपको भी लेके आएगा, डरे ना, अपना बीज बोए। देखो क्या कहता है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश की झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। हालेलुया, नाश करने वाले को, आपकी रोज में बीमारियों को, तकलीफ को, मिसकैरेज को, है ना, नुकसान को, बिजली में नुकसान को ऐसा घुड़केगा कि नुकसान हो ही नहीं सकता। नुकसान होगा ऐसे करके ऐसे। मैं कोई गवाही देता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त गवाही है मेरी, याद रखना, सुनना। वो गवाही मैं आपको बार बार शेयर करता हूँ, यूट्यूब पे जाइए गवाही देखिए। मैं पूरे साल, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ, पूरे साल
मैं 200 रुपये की दवाई नहीं खाता हूँ पूरे साल। मायने रखते हैं 365 में अगर 200 रुपये की दवाई खा लूँ तो बहुत बड़ी बात है। ये ब्लेसिंग है परमेश्वर की, बीज बोने का नतीजा है मेरे भाइयों, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। एक इंसान को परमेश्वर ऐसा रखता है, आपकी दुआ और परमेश्वर की ब्लेसिंग है, मेरी कुछ नहीं है, वही चाहता हूँ आप बनोगे, है ना। और दवाई खा के भी लोग बीमार पड़ जाते हैं, मैं देखता हूँ। आपकी जीवन में वो ब्लेसिंग आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर के वादे को पूरा करता हूँ और परमेश्वर अपने वादे को पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है 11वें पद में, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी ताकतों के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेना के यहोवा का यही वचन है, तब सारी जातियाँ तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेना के यहोवा का यही वचन है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। फैसला आप पे है, फैसला आपके पास है। आप फैसला सोच लो, आपको कौन सा बीज बोने हैं, पाप का, व्यभिचार का या आशीष कमाने का। अभी तक आप कौन सा बीज बो रहे हो? क्या आप अभी तक चुगली, बुराई, हीन भावना, ढह, कपट का बीज बो रहे हो? बुराई, कठोर मन, गालियाँ, क्लोज, गंदी फिल्में, गंदे चुटकुले, गंदे गाने, गंदे ये बो रहे हो? और फिर कह रहे हो कि ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही, जब तक मैंने ये बोया ब्लेसिंग नहीं आई। मैंने पाप बोया, ब्लेसिंग नहीं आई। लेकिन प्रभु ने जब से बोना सिखाया है, दोनों चीज़ बोते हैं, अपनी दान राशि बोता हूँ और परमेश्वर के समय, तो परमेश्वर मुझे हाल आया है, आपको भी लाएगा मेरे भाई मेरी बहनों। यीशु चंगाई सभा एक ऑनलाइन मिनिस्ट्री है और प्रभु धन्यवाद करते हैं। 2018 में इसका निर्माण हुआ, 2008 में हो गया था, लेकिन जो मेरी प्रभु ने मुझे दी, जो मिनिस्ट्री दी, उसका निर्माण 2008 में करा, आवाज़ के साथ करा, बुलाहट के साथ करा, ऑनलाइन मिनिस्ट्री करा। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि चर्च बंद है, लेकिन प्रभु ने जो मुझे मिनिस्ट्री दी वो आज भी कारगर साबित है, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट में सब कुछ है। अगर आपकी इच्छा हो यीशु चंगाई सभा में बोने की, प्रभु आपको कह रहा है, तो आप बोल सकते हैं। इस अकाल के दिन में परमेश्वर को तृप्त करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ नंबर मेरा ले सकते हैं, नंबर मेरा पेज पे शो करेगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भाई हम देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको रिटर्न देगा। ये खुद प्रभु ने कहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर वचन की तरह आशीष जो बरकत दे। जिन्होंने सुना वो आज बोंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आज काटेंगे। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ जीसस। पिता, जैसे तूने अपने दास को ब्लेसिंग करा है, वैसे हर एक को पिता ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, आज के जीवन में जो उन्होंने अभी तक बोया, गलत चीज़ बोई है पिता, उन्होंने बुराई बोई है, चुगली बोई है पिता, पाप बोया है, अभिशाप बोया है, गुटके, शराब, बीड़ी, सिगरेट बोया है, व्यभिचार बोया, गलत संबंध बोया है, आंखों की अभिलाषा बोई है, जीव का घमंड बोया है, और ये बुरी चीज़ काट रहे, बीमारी काट रहे, कर्जा काट रहे पिता, और इन्हें विनाश बोया, विनाश काट रहे। आज वो क्षमा कर दे, क्षमा कर दे पिता, क्षमा कर देना नेम ऑफ जीसस। और आज की कटनी को फेल कर दे, जो विनाश की कटनी काट रहे हैं। आज के बाद से ये पिता वचन बोएंगे, आत्मिक उन्नति की चीज़ बोएंगे पिता, अपना समय बोएंगे, अपना दान राशि को बोएंगे, अपनी निजी पवित्रता को बोएंगे, तो ये इनका वंश पीढ़ियों से पीढ़ी तक अच्छी चीज़ काटेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, आज उन्होंने बोना सीखा है, आज तेरे राज्य में बोना सीखा है, आज अपने समय को बोना सीखा है, आज अच्छी चीज़ें बोना सीखा है, आज धार्मिकता के लिए बोना सीखा है। आज प्रभु जी आपने इन्होंने बोना सीखा है, आज ये बो रहे हैं और आज काटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जितने लोग बो चुके हैं वो निराश न हो, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, और जिस भाग में आप कमजोर हो उसी भाग में मजबूत कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो भाग में आपको डर लगता है, डर के आत्मा जा रही है, जो बीमार अवस्था में कोई भी हो, चंगाई में तब्दील हो रहा है, नौकरी की मिसिंग है, नौकरी आ रही है, और हर भाग में आपके ब्लेसिंग, चंगाई, छुटकारा आ रहा है। पिता, इन्होंने बोया है, अभी काटे, और जो पाप बो रहा है पिता, आज उनको क्षमा करे, और पाप से तौबा कर रहे हैं, प्रायश्चित बो रहे हैं अपना, आज क्षमा काटेंगे, इनको क्षमा दे पिता, क्षमा करना नेम ऑफ जीसस पिता। और धोखे की आत्मा बुरी लालसा, बुरे काम, बुरे रिश्ते, बुरे संबंध दूर हो जाए इनसे पिता, पूरा छुटकारा दे। आज के बाद से ये तौबा कर रहे हैं, इन्होंने गलत बोया, लेकिन आज के बाद से ये वादा कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं कि तेरे लिए बोएंगे, अपने समय, अपनी पवित्रता को, अपने वचन को, अपने अच्छे कामों को, अपने दान राशि को तेरे में बोएंगे और प्रतिफल काटेंगे। जिन्होंने नहीं बोया है, तेरा हिस्सा काटा है, क्षमा करना पिता, क्षमा करना नहीं मौज। और जो काटने के बाद गर्देश, बीमारी, तकलीफ आई है, अब पिता उनके जीवन में वो चीज़ चले जाए, क्षमा मांग रहे हैं और उठा जाए। और जो यीशु चंगाई समय में बोना चाह रहा है, बो रहा है पिता, वो अद्भुत रीति से काटेगा, मेरा विश्वास कहता है, अद्भुत रीति से काटेगा, और काट भी रहा है, ये जानते हैं पिता। तूने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना सुने, कबूल करे। आमीन, आमीन, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आपकी विश्वास, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ती चले आए। मेरी प्रार्थना हमेशा यही है। लॉकडाउन में परमेश्वर ने हमें और आपको समय दिया है, विश्वास करेंगे तो हम कटनी काटेंगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में ला जाता। अगर आप अभी भी मजाक सोच रहे हो तो भैया माफ़ी मांग लेना। परमेश्वर इस समय उतर आया है हिंदू पूरे वर्ल्ड में और देख रहा है कौन कौन बोलता है, कौन कौन क्यों नहीं, क्योंकि अभी तक विनाश की कटनी बोई, विनाश काटा। आज अच्छी चीज़ बोएंगे, अच्छी चीज़ काटेंगे। फैसला आपका है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जो यीशु के नाम को बोलना चाहता है वो कांटेक्ट करे, मैसेज करे, व्हाट्सअप करे। परमेश्वर के लिए बोएंगे, परमेश्वर आपको उत्तम कटनी काटने के लिए कारगर साबित करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह।